वोरा साहब, दरअसल क्या है कि जब हम कुछ ज्यादा बोल जाते हैं तो हमारी बोलती बंद हो जाती है। अब वो सुब्रमण्यम साहब स्वामी साहब क्या कह रहे हैं, वो उनकी पार्टी के एमपी भी हैं, वो रोज कुछ कहते रहते हैं। लेकिन जो हमें दिख रहा है वो ये इतना कड़वा सच है, वो सब जनता सब दुनिया में महसूस कर रही है। और आप तो विदेशी भी, वैसे भी विदेशी मामलों के आप ज्यादा जानकार हैं। जब वहां अखबारों में हमारे इस प्रतिनिधिमंडल की कोई चर्चा नहीं हो रही है, ये तो ये मान के चलिए कि हम यहाँ खाली फोटो खिंचवाने गए हैं और यहाँ बता रहे हैं कि हम किन लोगों से बात कर रहे हैं, ना उनके बारे में बता रहे हैं बिल्कुल, जो मीडिया के लोग हैं या हमारे वहां की सरकार के कोई नुमाइंदे हैं, वहां की सरकार को नुमाइंदगी करते हैं। कुछ बताया नहीं जा रहा। तो जब ये नहीं बताया जा रहा तो उसकी वजह जो मैं समझता हूँ कि क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बताना चाहते और क्या छुपाना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। तो मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि हमारे यहाँ जो मोदी साहब हैं उनसे बड़े फेंकू हमारे ट्रंप साहब हैं। और जब आपके पास कोई बोलने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि विश्व गुरु का तो पोस्ट तो एक ही है, दावेदार दो हैं। पहले हमारे मोदी साहब दावेदार थे विश्व गुरु के, उस पदवी के, अब दावेदार ट्रंप साहब हो गए हैं। तो ट्रंप साहब का मुकाबला कैसे कर लेंगे? वो धन बल में भी ज्यादा है, फेंकने में भी ज्यादा है, झूठ बोलने में ज्यादा है, बात को लपेटने में भी ज्यादा है, बात को वापस लेने में भी ज्यादा है, और व्हाइट हाउस पे कब्जा करने में भी माहिर है वो। जब चुनाव हार गए थे तो व्हाइट हाउस पर कब्जा करना चाहते थे, खैर अब चुनाव जीत के आ गए तो व्हाइट हाउस उनका हो गया, वो बात अलग है। सबसे बड़ा सवाल है मॉरल का। मोरा साहब, सब चीजें मॉरल पे डिपेंड करती है। अगर आपकी मॉरल वैल्यूज हाई हैं और आपके अंदर आपको नैतिक बल है, नैतिक बल के सामने सारे बल बेकार है। वो इसलिए नहीं बोल पाते कि आपका नैतिक बल उनके नहीं है, उनका तो है ही नहीं, लेकिन आपका भी खत्म हो गया नैतिक बल। क्योंकि आप जो बोलते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो बोलते नहीं। आप जब सीज फायर करते हैं तो बोलते नहीं, ट्रंप साहब बोलते हैं, आप नहीं बोलते। आप जब युद्ध करते हैं तो बता के करते हैं। अब उसके मायने क्या है? उसके मायने कई तरह से निकलते हैं। उसके बचाव में फिर वो निशिकांत दुबे 1991 की संधि ले आते हैं। उससे चली संधि में क्या है? उस संधि में कुछ है ही नहीं। वो तो है कोई आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको सूचना देनी है ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो या कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना हो जाए, कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो जाए। उसका मतलब सीधा सा है। सबसे बड़ी मेन बात वोरा साहब ये है कि आप ये देखिए कि आप जब यहाँ के अपने मुल्क में जो हरकतें करते हैं, बाहर के लोग उसका संज्ञान लेते हैं, इसलिए वो आपको महत्व नहीं देते, इसलिए वो आपको छापते नहीं। वो आपको समझते हैं कि आप दुनिया में 1000 साल पहले जी रहे हैं। जो ट्रंप साहब ने कहा था, ये तो लड़ते रहते हैं, 1000 साल से लड़ रहे हैं। एक शब्द में उन्होंने पूरे भारत मुल्क की हमारी बेइज्जती करके रख दी। किस वजह से करके रख दी? कि हमारे प्रधानमंत्री साहब की कथनी करने में अंतर। कथनी करने में अंतर कैसे है? वो कथनी करने में अंतर ये है कि अभी आप देखिए, मध्य प्रदेश का मंत्री कुछ बोलता है, हमारी बहन को, हमारी कर्नल को आतंकवादियों की बहन बताते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते आप। महमूदाबादी कुछ सवाल खड़े करके प्रशंसा करते हैं, उनको आप जेल भेज देते हैं। आप भी कल की घटना देखिए कि आपके कुछ जांगड़ साहब हैं, हरियाणा के एमपी हैं आपके, वो क्या बोले? वो बोले कि हमारे जो 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 पहलगाम में मरे हैं, उनकी वहां जो उनकी महिलाएं हैं, हमारे जो मृतक हुए, उनकी वीरांगना नहीं थी। वो कैसी वीरांगना इनको चाहिए? अरे मरने में वालों में कर्नल भी थे, उनकी पत्नी भी थी, सारे बहादुर लोग थे। वो क्या मुकाबला करे? सामने हथियार खड़ा हुआ, आप क्या मुकाबला कर लेंगे आप? और चलिए, वो कह इतनी बहादुर कर रही हैं कि हम जी कर क्या करेंगे, हमें भी मार दो। इससे बड़ी कम बहादुरी की बात है क्या? इससे बड़ी और बहादुरी क्या लें? आप उनके हथियार, उनके हाथ में हथियार देकर देख लो, पता चल जाएगा उनकी बहादुरी का, उनकी वीरांगना पने का पता चल जाएगा उनको। महिला कोई कम वीरांगना होती है क्या? इसका मतलब आप चाह रहे थे कि आप भी मर जाते तो कुछ नून मिर्च ज्यादा लग जाती पहलगाम में, मजा। आपकी इच्छा ये थी, और आप उनको रोकते नहीं है। इसीलिए ट्रंप आपके सामने आप बोल नहीं पाते, क्योंकि आपकी कथनी करने में अंतर है। आपके झोले में हर तरह के लोग पड़े हुए हैं। गाली देने, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले भी, आतंकवादियों को गाली देने वाले भी, हमारी माँ बहनों के खिलाफ बदतमीजी करने वाले भी, उनको ट्रोल करने वाले भी, ट्रोल करने की भी सीमाएं लांग जाते हैं। लगता ही नहीं कि भारतीय संस्कृति के लोग हैं, और आप उनको फॉलो करते हैं, आप उनको समर्थन करते हैं, कार्रवाई नहीं करते।
जब आपकी कथनी करने में दोगलापन है। आपने पुलवामा की घटना से अगर सबक लिया होता तो क्या पहले ये पहलगाम होता? नहीं होता, क्योंकि आपने पुलवामा की घटना से सबक ही नहीं सीखा। और वोरा साहब, घटनाएं होती हैं सबक सीखने के लिए। अगर आप घटनाओं से सबक नहीं सीखते तो फिर आप कुछ भी नहीं। आप कितने बड़े विद्वान हो, कितनी बड़ी डिग्री हो, कितनी बड़ी आपके पास दिमाग हो, कितने बड़े आप देशभक्त हो, कितने बड़े आप धार्मिक भक्त हो, कितना बड़ा आपका माथे में तिलक हो, कितनी बड़ी आपकी चोटी हो, कितना बड़ा ऊंचा पजामा हो, आप 5 की जगह 20 बार नमाज पढ़ते हो, लेकिन आप सबक नहीं सीखते, घटनाओं से सबक नहीं सीखते, तो आप और घटनाओं से जी सबक एक ही संदर्भ में सीखा जा सकता है, अगर आपके अंदर मानवतावाद। अगर मानवतावाद ना हो तो आप घटनाओं से सबक भी नहीं सीख सकते, क्योंकि आपका नजरिया तंग हो जाता है, घटनाओं के विश्लेषण की क्षमता आपकी कुंद हो जाती है, आपका नजरिया छोटा हो जाता है। आप घटनाओं को उसी संदर्भ में देखना चाहते हैं जो आपके पूरा आपके दिमाग में भरा हुआ है। लेकिन मानवतावाद आते के साथ ही आपके दिमाग का सारा कूड़ा साफ हो जाता है, आप निष्पक्ष हो जाते हैं, आप दयालु हो जाते हैं, आप हम्बल हो जाते हैं, आपके अंदर विश्लेषण क्षमता, वैज्ञानिक विश्लेषण क्षमता बढ़ जाती है। उसका अभाव आपके सामने नहीं बोल पाता, जी इसलिए हिम्मत नहीं होती कि हम उनका मुकाबला कर पाए। अंदर का शरीर, अंदर का नैतिक अंदर बल हमें वो प्रेरणा देता है देशभक्ति के लिए। और फिर एक काम और कर रहे हैं आप देशभक्ति की, आपने आप देशभक्ति की मार्केटिंग कर रहे हैं, उसकी ब्रांड वैल्यू आप कम कर रहे हैं, बल्कि मेरे मायने में, और उस पर कब्जा किए बैठे हैं। देशभक्त तो हम ही हैं। बाकी दुनिया में 140 करोड़ लोग हैं, उनमें देशभक्त हम ही हैं। नाम 140 करोड़ का लोग का लेंगे हम, तो ना जी आप देशभक्त है, ना मैं देशभक्त हूँ, ना दूसरे साहब जी देशभक्त है, तो हम सवाल खड़े करते हैं। अगर हम सवाल नहीं खड़े करें तो हम भी देशभक्त हैं। तो जब आप सवालों पर प्रतिबंध लगा देंगे और घटनाओं से सबक नहीं सीखेंगे, पुलवामा के अपराधियों का, आरोपियों का आज तक पता नहीं है। पहलगाम हो गया, 1 डेढ़ महीना हो गया, आपको आज तक पता नहीं है आतंकवादी कहाँ से आए, कहाँ चले गए। वो देवेंद्र सिंह डीएसपी कहाँ से आया, कहाँ चला गया। जेएनयू में मारपीट हुई, उसका आज तक पता नहीं है। जी जहां नारे लगे थे, जिसके ऊपर, कन्हैया के ऊपर वो मामला हुआ था, कितनी घटनाएं गिनाऊं आपको। दिल्ली दंगे हुए, आपको पता, आपका कोई अपराधी पकड़े नहीं जी गए। तो जब आप अपराधियों को पकड़ ही नहीं सकते, तो आपके अंदर नैतिक बल ही नहीं है, इसका मतलब आप उनको पर्दे के पीछे से या अप्रोच डायरेक्ट आप समर्थन दे रहे हैं, उनको फॉलो करके जी समर्थन बिल्कुल दे रहे हैं। आप इसलिए इसलिए नहीं बोल पाते, क्योंकि आपका नैतिक जी पतन हो चुका। जी। जी